बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS 302 की सेकंड असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें कैनोनिकल सम जो है वो गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूं जी, पिछली दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एतराज़ किया जी कि आप सॉल्यूशन नहीं देते, आप सिर्फ गाइडलाइन देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूं कि जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना सॉल्यूशन खुद तैयार करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर सॉल्यूशन मैंने इस क्वेश्चन का बना के दिया हुआ है, तो यूट्यूब के ऊपर दीगर वीडियोस मौजूद हैं जहां पर शायद आपको बना बनाया सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन मैंने सॉल्यूशन ना बनाने का तहैया किया हुआ है, मैं सॉल्यूशंस नहीं बनाता। मैं सिर्फ एज अ टीचर जो है वो आपको गाइड करूँगा और मैंने अपनी तमाम असाइनमेंट्स के थंबनेल्स के अंदर भी, वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई होती हैं कि ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो आपने करना है, कंपाइल आपने करना है, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो सॉल्यूशन, असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक भी बने और आपको इसकी समझ भी आ जाए। ये असाइनमेंट जो है ये एक एग्जाम्पल में से ली गई है, आपके हैंडआउट्स में एक एग्जाम्पल दी गई है। सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन है। जो तादाद है फिगर्स की और जो टर्म्स की वो ज़्यादा है। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें 4 टर्म्स हैं और आपकी असाइनमेंट के अंदर जो है वो 6 टर्म्स हैं, ABCDEF। और इसी तरह ये जो मिन टर्म्स दिए गए हैं इनकी तादाद भी इससे ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन का तरीक़ाकार सेम है। सबसे पहला स्टेप जो हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं वो ये होता है कि हम इसको एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं जी, जिसे मिन टर्म का कहा जाता है। जितनी टर्म्स होती हैं वो ABCD इसी तरह सीक्वेंस में लिख दी जाती हैं और उसके बाद जो मिन टर्म्स होते हैं वो इस तरह सीक्वेंस में लिख दिए जाते हैं और उसके बाद इनके जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स हैं वो इनके नीचे लिख दिए जाते हैं। जैसे 1 है तो ये 0 0 1 के बराबर है, 3 जो है ये 0 0 1 1 के बराबर है, 6 जो है ये 0 1 0 के बराबर है, 7 जो है ये 0 1 1। यानी ये इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स जो हैं ये इसके अंदर आपको दे दिए जाते हैं। पहला आपके पास ये टेबल बनेगा। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे कि आप फाइंड करेंगे, ये लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ मिन टर्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन द अरेंज्ड इनटू द ग्रुप्स। इसके ग्रुप्स बनाएंगे जिन मिन टर्म्स में 0 1 2 3 या 4 1 होंगे। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रख लें कि इनके ग्रुप बना लें जिसमें 0 की तादाद यानी 1 की तादाद 0 टाइम हो, 2 की 1 की तादाद जो है वो 1 टाइम हो, 1 की तादाद 2 टाइम हो, 1 की तादाद 3 टाइम हो, 1 की तादाद 4 टाइम हो। जो आपकी असाइनमेंट होगी तो उसमें 1 की तादाद जो है वो 4 से ज़्यादा मरतबा भी पाई जाएगी, यानी 5 टाइम भी हो सकती है, 6 टाइम भी हो सकती है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 62 है और 62 जो है ये 2 रेज़ टू द पावर अगर हम लें 5 लें तो 32 बनती है, 6 लें तो 64 बनती है। तो इसका मतलब है 6 टर्म्स तक जो है वो आपके पास 1 आ सकता है, या 5 टर्म्स के अंदर जो है वो यकीनन 1 आपके पास आएगा जी। उसके बाद आप वो ग्रुप बना रहे हैं। इसमें अगर हमने देखा तो एक हमारे पास ये वाली रो है जिसके अंदर एक दफ़ा 1 आया है और एक हमारे पास 8 है कि जिसके अंदर एक दफ़ा 1 आया है। तो हमने 1 और 8 का एक ग्रुप बना लिया। ये लाइन थोड़ी सी बोल्ड है आपके सामने, ये बॉर्डर आपका बोल्ड हो गया। 3 6 9 12 ये ऐसे मिन टर्म्स हैं जिनके अंदर एक की तादाद 2 है। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। पोजीशन को आपने नहीं देखना, आपने नंबर ऑफ वंस की तादाद को देखना है। 3 जो है 7 11 13 और 14 के अंदर 3 दफ़ा 1 आया हुआ है, ये 3 दफ़ा हमने ले लिए। और 15 एक ऐसा नंबर है कि जिसके अंदर 4 दफ़ा 1 आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप जब इसके ग्रुप बनाएंगे तो उसमें से आप 0 टाइम से स्टार्ट करना है। चूँकि लकीली इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें 0 टाइम होगा, लेकिन आप वाले में चूँकि 0 मौजूद है तो इसलिए एक आपका 0 टाइम वाला बनेगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी आपने बना लेने हैं 1 टाइम वाले, 2 टाइम वाले और 3 टाइम वाले। क्लियर हो गया जी।
उसके बाद आपने क्या करना है, फिर हमने इसको देखें, ये इसकी तरतीब भी उसने बना दी है। ये टेबल भी बनाते जाएं तो काफ़ी है, लेकिन अगर साथ इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे तो तब भी काफ़ी है। ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं होती ये लिखने की, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है और वो बहुत अच्छा सलूशन बनाते हैं, तो वो साथ में ये लिखने के इस तरह की तफसील भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब आगे जो स्टेप आना है ना, इसके अंदर हमने वेरिएबल्स को रिमूव करना होता है। यानी इस स्टेप के अंदर हमने मिन टर्म्स में से मिन टर्म्स को कंपेयर करना है और सिंगल वेरिएबल को हमने रिमूव करना है। दो स्टेप में मिन टर्म्स को कंपेयर करना है, और ये सारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ हमने करना क्या है। 1 को आप अगले ग्रुप के 3 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 9 के साथ, 1 को 12 के साथ आप कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सा कंपैरिजन ऐसा है जिसके अंदर एक वेरिएबल रिमूव होगा। और रिमूव करने का रूल क्या है, देखें जी, 1 के अंदर 0, 3 के अंदर 0 नहीं रिमूव होगा, बी का भी 0, इसका भी 0 रिमूव नहीं होगा, सी यहाँ पर 1 के आगे 0 है और 3 के आगे 1 है, ये अल्टरनेट है, तो ये सी जो है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी रिमूव नहीं होगा। यानी अगर हम 1 और 3 का कॉम्बिनेशन लें तो एक वेरिएबल सी रिमूव होगा। अगर हम 1 और 6 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप देखें, 0 का 0 के साथ लेंगे नहीं होगा, 0 का 1 के साथ लेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये भी रिमूव हो जाएगा। तो हम 1 का 6 के साथ नहीं लेंगे, चूंकि दो वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे। हमने 1 को दूसरे ग्रुप में उसके साथ कंपेयर करना है जहां पर एक वेरिएबल रिमूव होगा। समझ आ गई है? नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लें। अब आप देखें जो नया टेबल बना, 1 को 3 के साथ कंपेयर किया तो एक ही वेरिएबल सी रिमूव हुआ, 1 को 9 के साथ किया तो एक ही वेरिएबल ए रिमूव हुआ, 8 को 9 के साथ किया तो एक वेरिएबल रिमूव हुआ, 8 को 12 के साथ किया तो एक वेरिएबल रिमूव हुआ, 3 और 7 को किया तो एक वेरिएबल, 3 11 से एक, इस तरह आपने एक एक वेरिएबल की रिमूवल के साथ इनको कंपेयर करना है। ये एक लेंथी टास्क भी होगी और थोड़ी सी हेक्टिक भी होगी, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको इसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह सिंगल वेरिएबल आपका रिमूव हो गया। अगले स्टेप में हमने डबल वेरिएबल को रिमूव करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आप एज इट इज पढ़ते चले जाएंगे। अब एग्जॉस्टिव सर्च आपको करनी पड़ेगी। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थोड़ी सी ज़्यादा, हेक्टिक के मीनिंग में ये आता है। तो अब आपने वो पेयर उठाने हैं जिसमें दो दो वेरिएबल रिमूव होंगे, यानी 1 और 3 को 9 और 11 के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जी 1 और 3 उसी तरह ग्रुप तो बने हुए हैं ना, ये ग्रुप है ये वाला, 1 और 3 को इस ग्रुप में सब में चेक करें आप, 1 और 3 को हम सब में चेक करें ना तो किसी के साथ दो वेरिएबल रिमूव नहीं होते। लेकिन 1 और 3 को जब 9 और 11 के साथ करते हैं ना तो ये देखें, इसमें भी 0 0 सी ऑलरेडी रिमूव है, इसमें भी सी ऑलरेडी रिमूव है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें ये 1 और 0 भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यानी 1 और 3 और 9 11 को अगर हम लेंगे तो हमारे 2 वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, इसमें सी रिमूव्ड है तो इसको आपने इसके साथ ले लिया। अब आप 1 3 को और किसी के साथ भी देख सकते हैं जिसमें सी रिमूव है, तो आप देखें 9 और 11 के बाद ये 12 और 14 के साथ हो सकता है, लेकिन जब आप 1 और 0 को और 1 और 0 को देखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 0, तो दो हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे फिर इसके, इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे। तो इस तरह आपने 2 वेरिएबल रिमूव्ड का टेबल जो है वो बना लिया। तो ये आपके पास 2 वेरिएबल रिमूव्ड में 1 3 9 11, 8 9 12 13, 3 7 11 15, 6 7 11 15, और ये आपके पास जो है ये चार चार टर्म्स जो हैं ये आपके पास इकट्ठी होके आ गई। ठीक है जी, अब आप इनमें देखेंगे कि अगर इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनती है 3 वेरिएबल रिमूव कीजिए। ठीक है, 1391 है, आप सारी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, यानी इसमें ये दो हैं तो इसमें कोई और दो भी नहीं है, इसमें ये वाले दो हैं तो इसके साथ नहीं है। आपका चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो हो सकता है उसमें 2 के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी
बने। अगर बने तो उस ग्रुप को आपने ऊपर बना देना है और इसी तरह नीचे उन ग्रुप्स को लिख देना है। ठीक है जी। जब तक आपके पास रिमूवेबल और कंपेयर्ड मिन टर्म्स बनते रहेंगे, 2 के साथ करने में, 3 के, तो उस वक्त तक आप इसको करेंगे, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अब आपने इसके साथ जो है ना वो बनाना है टेबल। जो टेबल आपके साथ किस तरह बनेगा वो क्या है जी। आप अब देखें आपके पास जितनी टर्म आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब इन 6 से आपने बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरह से ड्राइव करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन 6 से जो बूलियन एक्सप्रेशन ड्राइव होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी जी। पहले में आप देखें जी बी और डी है, तो जो ज़ीरो होगा उसको आपने बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है जी। मैं कॉम्प्लीमेंट को जो है ना यहाँ पर किस तरह शो करूँ मैं, बी बार तो यहाँ पे नहीं लग सकता, मैं इसको किस तरह से शो करूँ जी। ये मैंने पेंट को ले लिया है और ये बी और डी है, तो इसका मतलब है कि ये बी का बार और डी की टर्म बनेगी। ठीक है। दूसरे में ए और सी है, तो ये एक 1 है, ए ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन सी 0 है तो ये बार की सूरत में लिखा जाएगा। तीसरे में हमारे पास है जी सी और डी, तो आपके पास सी और डी एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। उसके बाद ये बी और सी में 1 है, तो बी और सी भी आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसमें ए और डी है, तो आपका ए और डी जो है ये भी ऐसे लिखा जाएगा। इसमें ए और बी है, तो आपका ए और बी लिखा जाएगा। यानी जो ज़ीरो है उसको आपने कॉम्प्लीमेंट की सूरत में लिखना है और जो आपके पास 1 है उसको बगैर कॉम्प्लीमेंट के लिखना है। आप देखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो दो वेरिएबल्स जो है ना वो आए हैं, बी डी ए सी। लेकिन आपके सॉल्यूशन में 4 वेरिएबल्स आ सकते हैं, क्योंकि जब आप इन 4 को करेंगे कंबाइन तो डेफिनेटली आपके पास चूंकि एक लंबी लिस्ट होगी, तो हो सकता है ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप के साथ 3 को भी तीसरे वेरिएबल को भी रिमूव करता हो, तो आपने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सॉल्व करनी। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो आपके पास वो वाला टेबल बन चुका है जी। ये देखें जी, जो मैं अभी बनाया था, यानी ये पेंट के अंदर वही बी डी ए सी, ये वही वाली ऑप्शंस यहाँ 6 लिख देंगे। सारी मिन टर्म जो हैं 1 3 6 जो थी आपकी, वो सारी आप यहाँ पे इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। 1 3 6 7 8 9 11 12 17 और ये सारा यहाँ लिख देंगे। और ये क्रॉस लगाने के लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत है। मैं इसको स्निप करता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, मैंने इसको स्निप कर लिया है, ये मेरे साथ साथ चलेगा अब। ठीक है। और अब मैं नीचे लेके चलता हूँ इसे, यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि ये वाला टेबल जो है वो हमने किस तरह से बनाया है। स्निपिंग वाले को मैं सामने लेके आता हूँ। ये देखें जी, ये स्निपिंग वाला है, तो आपका ये टेबल किस तरह से बन रहा है, ये यहाँ पे रख लेते हैं और स्निपिंग वाले को यहाँ रखते हैं। ये वाला टेबल अब आप देखें जी कैसे बन रहा है। बी डी हमारी पहली टर्म थी, तो 1 3 9 11 है, तो 1 को भी क्रॉस कर दें, 3 को भी, 9 को भी और 11 को भी। दूसरी टर्म हमारी बनी थी ए सी कॉम्प्लीमेंट, ये मुश्तमिल है 8 9 12 और 13 पे, तो 8 9 12 और 13 को आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आपके पास इसी तरह ये सारे क्रॉस आपके लग गए। ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली ये देखना है कि वर्टिकली जो एक एक दफ़ा आ रहा है वो टर्म कौन सी है। एक तरफा आ रहा है तो ये बी डी है, ये एक दफ़ा आ रहा है तो ये बी सी है, और ये एक दफ़ा आ रहा है तो ये ए सी कॉम्प्लीमेंट है। लिहाजा आपका जो आंसर है वो बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट डी और प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, जो 1 टाइम आ रही हैं वो आपकी यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जो है ना वो आपका मिनिमम सॉरी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनेगी इस टर्म के साथ। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और अगर इसमें इसके समझाने में तो मुझे लगता है कि किसी किस्म की कोई एरर नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करके आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं और उस सॉल्यूशन को फिर आप किसी भी करेक्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।